हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ चांदनी चौक में और मुझे ये भैया मिले रिक्शे में। उन्होंने बोला कि मुझे पूरा घुमा देंगे। तो यहाँ से चांदनी चौक से सीधे हम जाएंगे आगे फतेहपुर मस्जिद तक, फिर वहाँ से हम घूम के आएंगे। और भैया ने बोला है कि 60 रुपीज़ लगेगा जाने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घूम के चांदनी चौक देख सकते हैं। मेरे पीछे अभी आप देखोगे, ये देखिए लाल किला है। लाल किला के ऑपोजिट में ही हम हैं यहाँ पे, और ये है चांदनी चौक। तो चलो मैं चलता हूँ भैया के साथ, भैया मुझे घुमा के लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। चांदनी चौक, जिसे मूनलाइट स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है, पुरानी दिल्ली में सबसे व्यस्ततम बाज़ारों में से एक है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। लाल किला स्मारक चांदनी चौक के पूर्वी छोर पर स्थित है। ये 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनाया गया था और उनके बेटी जहानारा द्वारा डिज़ाइन किया गया था। चांदनी को प्रतिबिंब करने के लिए बाजार कभी नाहारों से विभाजित था, जो अभी बंद है, और भारत के सबसे बड़े थोक बाज़ारों में से एक इस बाज़ार को माना जाता है। मूल चांदनी चौक आधा चांद के आकार का वर्ग नगर टाउन हॉल के सामने स्थित था और इसका प्रतिबिंब इसके सामने स्थित चांदनी जल कुंड में चमकाने के लिए प्रयोग किया जाता था। यमुना से एक उथला पानी का चैनल बनाया गया था, जो वर्तमान में चांदनी चौक बाजार के रूप में जानी जाने वाली सीधी सड़क के बीच से होकर गुजरता था, जिसमें चैनल के दोनों ओर सड़कें और दुकानें थीं। इस सड़क में 3 बाजार थे, चांदनी चौक या मूनलाइट स्क्वायर, और इसके 3 बाज़ारों को शाहजहां के पसंदीदा बेटी राजकुमारी जहानारा बेगम ने 1650 में डिज़ाइन और स्थापित किया था। मूल रूप से 1560 दुकानें थीं। बाज़ार 40 गज चौड़ा और 1520 गज लंबा था। एक वर्ग के आकार का बाजार परिसर के केंद्र में एक पूल के उपस्थिति से भव्यता प्रदान करती थी। पूल चांदनी में झिलमिलाता था, एक विशेषता जो इसके नाम के लिए जिम्मेदार थी। दुकानें मूल रूप से आधी चांद के आकार के पैटर्न में बनाई गई थी, जो अब खो गई हैं। बाजार अपने चांदी के व्यापारों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्होंने सिल्वर स्ट्रीट के नाम में भी योगदान दिया है, क्योंकि चांदी को हिंदी में चंदी कहा जाता है, जिसमें से थोड़ी भिन्नता चांदनी बनाती है। (1950) के दशक तक चौक में पूल को एक घंटाघर से बदल दिया गया था। बाजार का केंद्र अभी भी घंटाघर के रूप में जानी जाती है। चांदनी चौक कभी सबसे भव्य भारतीय बाजार था।
मुगल शाही जुलूस चांदनी चौक से होकर गुजरा। 1903 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तब भी ये परंपरा जारी रही। दिल्ली टाउन हॉल 1863 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। चांदनी चौक शब्द मूल रूप से केवल उस वर्ग को संदर्भित करता है जिसमें प्रतिबिंब पूर्ण था। अब लाल किले के लाहौरी गेट से लेकर फतेहपुर मस्जिद तक 4 दीवारों के बीच से होकर गुजरने वाली पूरी सीधी सड़क को चांदनी चौक कहा जाता है। तब सड़क को 3 बाजारों में विभाजित किया गया था, उर्दू बाजार, जौहरी बाजार और फतेहपुर बाजार। चांदनी चौक की विशेषता इसकी विविधता और प्रामाणिकता है। भोजन व्यंजन और हजारों से भी अधिक प्रकार के मिठाइयाँ, चिकन और जारी वाले साड़ी, संकरी गलियाँ दुकानों की मेज़बानी करते हैं जो किताबें, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता सामान, जूते के सामान बेचते हैं। ये मूल हल्दीराम और ज्ञानी जैसे ब्रांडों का स्थान है। एक विशेष स्थानीय व्यंजन जलेबी है जिसे शुद्ध घी में तला जाता है। Starting from the Red Fort end, one finds the State Bank of India building. A short distance away is Bhagirath Palace, Begum Samru, which has an intriguing history. Bhagirath Palace and the adjoining area have perhaps the biggest market in India for electrical goods, lamps and light fixtures. Dariba Kalan is the market for silver and gold jewelry. The market also offers trophies, shields, mementos and related items. At its southern end and close to the Jama Masjid, Delhi, is Bazaar Galiya, where about 100 shops selling metallic and wooden statues, sculptures, bells, handicrafts are located. Nai Sadak is the wholesale market for stationery, books, paper and decorative materials. Chowri Bazaar is a big market for greeting and wedding cards as well as plumbing and sanitary ware and accessories. Lal Kua is a wholesale market for hardware and hotel kitchen equipments. Located at the western end of Chandni Chowk, Khari Bauli is a street entirely dedicated to all kinds of spices, dried fruits, nuts, herbs, grains, lentils, pickles and preserves, murabbas. Tilak Bazaar is a wholesale market for industrial chemicals. The cloth market supplies home furnishing fabrics including ready-made items as well as design services.
I hope you enjoyed this musical journey of mine in Chandni Chowk. I really enjoyed it. मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों से भी ये बोलूँगा कि अगर आप नए आए हो दिल्ली में तो आपको आके चांदनी चौक देखना चाहिए। आज मैं जब ये वीडियो कर रहा था तो बहुत सारी दुकानें बंद थी क्योंकि संडे था, मगर आप अगर नॉर्मल डे में अगर आओगे तो ये सारी गलियाँ पूरे लोगों से भरा और दुकानें आपको खुली मिलेंगी और आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, इस जगह को देख सकते हो और बहुत ज़्यादा आप अच्छे चीज़ें भी मिलेंगी आपको। अगर आप शॉपिंग के उद्देश्य से आते हो तो बहुत ही आइडियल जगह है। आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम बिता सकते हो। शाम के टाइम में अगर आप आओगे बहुत ही शानदार समय है आने के लिए, तो आप आ सकते हो, घूम सकते हो और इस जगह को आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि दिल्ली में अगर कोई भी आते हैं तो ये जगह ज़रूर देखें। इसका हमारे हिस्टोरिकल वैल्यूज़ बहुत सारे हैं। आप पुराने ज़माने में कैसे होते थे चीज़ें, उसका एक दृश्य आपको दिखता है और आजकल के जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो भी आपको देखने मिल जाएंगी। तो आपको आना चाहिए और देखना चाहिए। तो हम अभी और थोड़ा सा आप देखोगे यहाँ पे और मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा क्योंकि आपकी वजह से ही हम ये वीडियोस कर पा रहे हैं और आप हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो। तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। और आप अपने माता पिता का, अपने आपका और बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करिए। अभी हम तकरीबन वीडियो के एंड तक आ ही गए हैं। मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नया वीडियो में, एक नया वीडियो लेके, एक नया जगह में या एक नया डिश लेके। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा चाहूँगा। आप देखते रहिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें वो भी पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय और मैं आपसे फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो में।